फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विल हैव टू। देखें, हमने हैव टू सीखा था, वो था प्रेजेंट टेंस में। बाद में हमने हैव टू सीखा, वो पास्ट में था। और अब हम सीख रहे हैं विल हैव टू, ये है फ्यूचर में। फ्यूचर का मतलब है ऐसा नहीं कि फ्यूचर का मतलब कल होगा, यानी जब हम बात कर रहे हैं उसके बाद में होगा। तो विल हैव टू काम वही है। देखो, कोई काम करना होगा, यानी वो ज़रूरत भी हो सकती है, मजबूरी भी हो सकती है, ठीक है। और या इसमें होगा भी आ सकता है और करना पड़ेगा भी हो सकता है, तब विल हैव टू का प्रयोग किया जाता है। देखो, प्रेजेंट में ओनली क्या था, याद करो आप, हैव टू। और पास्ट में हमने क्या यूज किया था, हैड टू। और फ्यूचर में यूज क्या कर रहे हैं, विल हैव टू। इसका मतलब नया नाम क्या है, ओनली विल, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें आप। सबसे पहले कौन आएगा, सब्जेक्ट, जो आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, या किसी का नेम हो सकता है। उसके बाद में देखें विल हैव टू, ये पूरा का पूरा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि विल हैव टू एक मॉडल है और मॉडल के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। उसके बाद में क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। ये कुछ सेंटेंस आपके सामने, जिससे कुछ कहा कि यार तुम्हारी बाइक चाहिए मुझे, कल मुझे कुछ काम है, तो आप बोल रहे हैं ठीक है मुझे सोचना पड़ेगा, यानी आप उसके बारे में सोचेंगे फिर आप बताएंगे। तो देखिए, आई विल हैव टू थिंक, देखिए पूरा का पूरा विल हैव टू, यही हमारा यहाँ पर, चाहे हेल्पिंग वर्ब बोल दे, चाहे मॉडल बोल दे, आपको ये काम करना होगा या करना पड़ेगा आपको। यू विल हैव टू डू, यानी करना, दिस वर्क, ये है काम। मेरे भाई को खाना पकाना पड़ेगा या खाना पकाना होगा। माई ब्रदर विल हैव टू कुक फूड, हमें ये भूलना होगा, यानी कोई बातचीत हो गई दो दोस्तों के बीच में, अब बोल रहे हैं जो हो गया उसे भूलना होगा, भूल जाओ उसे, नए सिरे से लाइफ शुरू करते हैं, जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाए। तो क्या है, वी विल हैव टू फॉरगेट या फॉरगेट दिस, इसे भूलना होगा। तुम्हें 1 घंटे इंतजार करना पड़ेगा, यानी हमारा कोई फ्रेंड या भाई जो भी कुछ है, हमने उसे कहा कि मैं आ रहा हूँ, वो बोल रहा है कब आओगे, तो हम उसे बोल रहे हैं अब आपको 1 घंटे इंतजार और करना पड़ेगा, ठीक है। या पड़ेगा या करना होगा, एक ही बात। यू विल हैव टू वेट फॉर एन आवर भी कहते हैं और आर भी कहते हैं हिंदी में प्रोनाउंस में। तुम्हें समय पर आना होगा या आने पर, किसी को बोल रहे हैं, जैसे स्कूल की बात सोच रहे, बच्चा बार बार आ रहा है, उसको पनिश भी दी जा रहा है, बच्चा बोल रहा है कि सर मुझे क्यों मारते हैं हमेशा, तो सर ने या टीचर ने कहा कि तुम्हें समय पर आना पड़ेगा, तब तुम्हें मार नहीं पड़ेगी। तो यू विल हैव टू कम ऑन टाइम, ऑन टाइम मतलब समय पर, ये हो हमारा अफर्मेटिव पार्ट। आगे देखें हम, इसमें देखते हैं, पहले नीचे देख लेते हैं नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नोट आता है, ये हम जानते हैं अच्छी तरह से। नोट की जगह हर बार बताता हूं मैं, 3rd नंबर फिक्स होती है, किसमें, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। देखिए, सबसे पहले कौन आएगा, विल। उसके बाद जो हमारा ये पूरा था ना, विल हैव टू आगे चला जाएगा और बीच में क्या आ जाएगा, नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस के अंदर चाहे कोई भी टेंस हो, ऑलमोस्ट 3rd नंबर पे ही हमेशा नोट आता है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। मुझे जल्दी उठना नहीं पड़ेगा, यानी जो काम था कि तुम्हें कल जल्दी उठना, फिर देखा ये काम तो हो गया, तब बोल रहे अब इसका मतलब ये हो गया, अब मुझे जल्दी नहीं उठना पड़ेगा, या तो वो काम हो गया या किसी दूसरे ने कर दिया या कोई दूसरा करेगा। आई विल नॉट, ध्यान दें यहाँ पे, विल नॉट हैव टू गेट अप अर्ली। यहाँ देखें, इस विल नॉट को हम कॉन्ट्रैक्शन में, शॉर्टकट में वॉन्ट हैव कह सकते हैं। वॉन्ट हैव टू गेट अप, ये जितने भी सेंटेंस आपने यहाँ बनाए, यहाँ पर भी आप ऐसा कह सकते हैं। आई विल नॉट, आई वॉन्ट। यू विल नॉट, यू वॉन्ट। माई ब्रदर विल, आप बोलो विल नॉट या फिर नॉट। वॉन्ट डायरेक्टली विल और नॉट के साथ में वॉन्ट कह सकते हैं। उसके बाद में आता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले कौन आएगा, WH वर्ड। उसके बाद में कौन आना है, विल। उसी प्रकार देखें कि जिस प्रकार मैंने कहा है कि नेगेटिव सेंटेंस में 3rd नंबर पे नोट आता है, उसी प्रकार देखें कि लगभग हेल्पिंग वर्ब के बाद में इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट का ही नंबर रहता है, चाहे वो मॉडल का हो, चाहे वो कोई टेंस का हो। तो WH वर्ड, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर ये हैव टू। जिस प्रकार हैव टू आगे चला गया था, यहाँ पर भी हैव टू आगे चला गया। फिर देखिए सेम फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखें,
क्या मुझे लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा या रहना होगा, ठीक है। क्या आगे आ गया, इसका मतलब इसका यूज नहीं होगा। इस चीज़ के कौन काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब। और हमारे पास कौन सा हेल्पिंग वर्ब है अभी, विल हैव टू ही है। तो सेंटेंस देख किससे स्टार्ट हुआ, विल, फिर कौन आ गया, सब्जेक्ट, क्योंकि ये मैंने बताया ना अभी, जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमेशा कौन आता है, सब्जेक्ट। तो विल आई हैव टू स्टैंड, यानी खड़ा होना, इन द क्यू, क्यू है ना लाइन। क्या हमें आज रात यहाँ रुकना होगा या रुकना पड़ेगा, यानी कहीं हम जा रहे थे, हो सकता है कि हमारी गाड़ी निकल गई या जहाँ हम रुक रहे हैं वो जगह पे पसंद नहीं आ रही, हम बोल रहे हैं यहाँ रुकना पड़ेगा आज हमें, तब ये बात पूछेंगे हम, क्या विल वी हैव टू स्टे, स्टे यानी रुकना, हेयर यहाँ, टू नाइट, आज रात को इंग्लिश में टू नाइट कहा जाता है। तुम्हें कितनी बजे पहुंचना होगा या कितनी बजे पहुंचना पड़ेगा, एट व्हाट टाइम, यहाँ एट व्हाट टाइम की जगह आप वेन भी यूज कर सकते हैं कि कब पहुंचना पड़ेगा। एट व्हाट टाइम, ये क्या आ गया, WH वर्ड, उसके बाद में कौन आया, हेल्पिंग वर्ब, जो हमारे पास में क्या है, विल, उसके बाद में जस्ट बाद में कौन आता है, सब्जेक्ट, फिर क्या बच गया, हैव टू रीच। कल हमें क्या याद करना होगा, यानी किसी टीचर को पूछ रहा है बच्चा कि सर लेसन तो पूरा हो गया, कल हमें क्या याद करना होगा, तो देखिए क्या कहा, मतलब क्या हो गया, व्हाट, विल, उसके बाद में कौन, सब्जेक्ट, हैव टू लर्न, लर्न यानी याद करना। यहाँ याद करना रिमेंबर वाला नहीं है, याद रखें। आपको कौन सी कार बेचनी पड़ेगी, यानी 2-3 कार है किसी के पास, तो आप बोलो कौन सी कार बेचनी पड़ेगी तुम्हें, तो देखिए विच कार, कौन सी कार, विल यू हैव टू सेल, कौन सी कार तुम्हें बेचनी पड़ेगी। ये हमारा अफर्मेटिव, ये इंट्रोगेटिव और ये नेगेटिव। आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव आप जानते होंगे हमेशा कि नोट आता है 3rd नंबर के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा हमने हैव टू पढ़ लिया, हैड टू पढ़ लिया और आज पढ़ा है विल हैव टू। तो इसका मतलब करना पड़ता है, करना पड़ा या करना पड़ेगा, तीनों पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं। आप अच्छी तरह से देखें और इनका यूज करते रहें। ओके, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।